बांगर के सबसे बड़े दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह डुमरखा व उसका परिवार अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुका है। वीरेंद्र सिंह डुमरखा व उनकी धर्मपत्नी को कांग्रेस में शामिल करवाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता स्टेज पर मौजूद थे जो कभी कभी ही एक साथ दिखते हैं, और कांग्रेस हाईकमान ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि अब हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है, एक साथ सभी नेता मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव आदि नाम शामिल थे। लेकिन वीरेंद्र सिंह डुमरखा हिसार लोकसभा सीट पर अपने बेटे विजेंद्र को चुनाव लड़वाने के लिए इच्छुक है। हाईकमान को साफ साफ शब्दों में कहकर भी वे आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही एक ऑडियो वायरल की गई थी जो कि जनहित न्यूज पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन उस ऑडियो में वीरेंद्र सिंह डुमरखा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विजेंद्र को सोनीपत की बजाय हिसार लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़वाया जाएगा। सोनीपत में हुड्डा के समर्थित 5 विधायक हैं। हुड्डा रोल कर सकते हैं, यानी कि गड़बड़ी कर सकते हैं, यानी हुड्डा से डरते हुए भी वीरेंद्र डुमरखा जो है उस ऑडियो में दिखे हैं। लेकिन हिसार सीट भी उनके लिए इतनी आसान नहीं है। 2019 के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार लोकसभा की विभिन्न विधानसभा सीटों पर अपने अच्छे खासे पैर जमाए हैं, और उनके समर्थन कई बड़े दिग्गज नेता अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। एक इशारे से ही वे ब्रजेंद्र सिंह का काम तमाम भी कर सकते हैं। जीती जाती बाजी हरा भी सकते हैं, हराई बाजी जिता भी सकते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है जयप्रकाश का। जयप्रकाश खुद लोकसभा चुनाव हिसार से लड़ने के लिए इच्छुक थे। आदमपुर उपचुनाव के बाद हिसार लोकसभा सीट पर उनकी नज़र थी, समय समय पर आते जाते रहते थे। उन्हें लग रहा था कि हिसार लोकसभा सीट से उनको टिकट मिलना कन्फर्म है, क्योंकि उनके टक्कर में कोई अन्य जाट नेता दिख भी नहीं रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर ब्रजेंद्र सिंह की पलटी ने जयप्रकाश के सपने को चकनाचूर कर दिया। अब जयप्रकाश को भी पता लग गया है कि टिकट उनसे कोसों दूर चली गई है, और वे अब हिसार की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं जयप्रकाश फैक्टर भी ब्रजेंद्र सिंह के लिए घातक साबित हो सकता है। जयप्रकाश का तमाम विधानसभा सीटों पर वोट बैंक भी है। आदमपुर उपचुनाव में उन्होंने 51,000 वोट प्राप्त किए थे, जो आज तक भजनलाल परिवार के खिलाफ किसी नेता ने वोट नहीं लिए थे। अगला नाम आ रहा है नारनौंद के कांग्रेस के सबसे युवा और दमदार नेता जस्सी पेटवाड़ का। जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद हलके में अपनी पैदल यात्रा के द्वारा अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी पावर दिखाई, और सफल पैदल यात्रा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। लोगों का प्यार, लोगों की भीड़ और लोगों के साथ मिलने का जो जस्सी पेटवाड़ का तरीका है वो कुछ अलग ही बयां करता है। आपको बता दें कि जस्सी पेटवाड़ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास नेताओं में गिनती होती है, और जस्सी पेटवाड़ जो कुछ कहते हैं खुलेआम ही अपनी बात सबके सामने स्पष्ट कर देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का एक मैसेज और जस्सी पेटवाड़ अपनी बात से हटते हुए भी नजर नहीं आएंगे। फिर अगला नाम है अनिल मान का। अनिल मान नलवा हलके से ताल्लुक रखते हैं। 2024 में अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। समय समय पर कई जनसभाएं, कई रैलियां व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं। अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा नाम अनिल मान का हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा के सबसे खासम खास नामों में से एक अनिल मान का भी है। अनिल मान को जैसे ही मैसेज मिलता है वे तेज तरार हैं, समझदार हैं, और उस मैसेज के बल पर कुछ भी करने के लिए वे तैयार भी हो सकते हैं। अगला नाम है राजेंद्र सूरा का। हालांकि जयप्रकाश के रिश्तेदारी उनकी पड़ती है, लेकिन बरवाड़ा हलके से वे अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। कई गांव में उनकी पेठ इतनी मजबूत है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़े तो उन्हें वोट देने के लिए वे गांव तैयार भी हैं। लेकिन राजेंद्र सूरा भली भांति हिसार की पॉलिटिक्स को समझते हैं, और जयप्रकाश के जरिए, हुड्डा के जरिए कब क्या कुछ कर दे ये कहा नहीं जा सकता है। फिर अगला नाम है रामनिवास घोड़ेला का। रामनिवास घोड़ेला जो कि हुड्डा के बल पर बरवाड़ा विधानसभा चुनाव लड़े थे, और पहली लड़ाई में ही उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद उन्हें जीत का स्वाद नहीं चखा है, लेकिन हुड्डा के खासम खास है। हुड्डा जो ऑर्डर देते हैं घोड़ेला उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं।
अगला नाम है उकलाना से अपने टिकट की दावेदारी ठोक रहे नरेश सेलवाल का। नरेश सेलवाल भी घोड़ेला से कम नहीं है, वो भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हुड्डा क्या चाहते हैं। हुड्डा के मन की बात नरेश सेलवाल समझते हुए देर भी नहीं करते हैं। और उसके साथ साथ अन्य काफ़ी नाम हैं जिसमें धर्मवीर गोयत भी है, भूपेंद्र कासनिया भी हैं। कहीं ना कहीं इन नेताओं के बारे में वीरेंद्र डुमरखा व उनके बेटे अच्छी प्रकार से समझते हैं कि हिसार लोकसभा सीट पर ये नेता बहुत अहम भूमिका में होंगे। अगर हुड्डा चाहे तो जिता भी सकते हैं, हुड्डा चाहे तो हरा भी सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा सीट पर रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, जो हुड्डा के खासम खास नेताओं में इनकी गिनती होती थी और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ अब भी इनके अच्छे संपर्क हैं। तो ये भी देखा जाएगा कि रणजीत सिंह चौटाला यदि कांग्रेस के अंदर खाने किसी नेता से मिलते हैं, यदि वे नेता रणजीत चौटाला की मदद करते हैं, तो बृजेंद्र सिंह के लिए बड़ा झटका भी वे अंदरूनी रूप से दे सकते हैं। कहीं ना कहीं सोनीपत सीट पर जो वीरेंद्र सिंह डुमरखा अपने आप को असहज समझ रहे थे, वैसे ही सीट अब हिसार लोकसभा सीट बन चुकी है। हालांकि भाजपा की तरफ से 2019 में बृजेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था, सांसद बने थे और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। सोनीपत की बजाय उन्होंने हिसार लोकसभा सीट पर अपना पूरा ध्यान फोकस कर लिया है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।